हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लिंग से संबंधित प्रश्न उत्तर। पिछली वीडियो में मैंने आपको लिंग और उसके भेद के बारे में बताया था कि लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब उससे संबंधित प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पुरुष या स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। जो शब्द पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, लिंग के कितने भेद हैं? अब लिंग के कितने भेद हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 3 है, पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का है, ठीक है, फिर बैल है, फिर भारतवर्ष है। ऐसे शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अगला है, स्त्रीलिंग जाति का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, फिर मछली, कोयल, इन चीज़ों से हमें शब्दों से हमें पता चलता है कि स्त्री जाति के हैं, तो इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ज्ञानवान शब्द का स्त्रीलिंग बताओ। तो ज्ञानवान शब्द का स्त्रीलिंग होगा ज्ञानवती। क्या बोलते हैं? ज्ञानवती। अगला है, विधाता शब्द का स्त्रीलिंग बताओ। तो विधाता क्या होता है? विधाता का स्त्रीलिंग होता है विधात्री। अगला प्रश्न है आपका, ऊँटनी का पुल्लिंग शब्द लिखें। ऊँटनी का पुल्लिंग क्या होगा? ऊँट। अगला प्रश्न हमारा, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द लिखो। तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बुद्धिमती। अगला प्रश्न है, लोहा पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग? अब लोहा कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है। अब लोहा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, ये कैसे पता चलेगा? इसके साथ जो क्रिया जुड़ेगी उससे पता चलेगा। जैसे लोहार, लोहा कूट रहा है, तो लोहा जो है वो एक अंत में इसके एक तो आ जिसके अंत में आएगा वो आपका पुल्लिंग होगा, और कूट रहा है जहाँ इसके साथ यह लोहा गर्म हो रहा है। मान लो लोहा गर्म हो रहा लिखा जाए तो रहा है जब लिखा गया, क्रिया रहा है आई, तो लोहा मीन्स पुल्लिंग है। अगर होता कि लोहा गर्म हो रही है तो स्त्रीलिंग हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, लोहा पुल्लिंग को ही, लोहे को पुल्लिंग ही मानते हैं, क्योंकि लोहा जो है वो ऐसे ही कहेंगे गर्म हो रहा है। तो लोहा गर्म हो रहा है मीन्स जो क्रिया जुड़ी है रहा है, तो रहा है से पता चल जाएगा कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। तो बहुत से शब्द जो है वो उनके साथ जो क्रिया जुड़ती है उसी के अनुसार जो उनका लिंग और पुल्लिंग जो है निर्धारित करते हैं। तो लोहा क्या है? पुल्लिंग है। इसके आगे शब्द है आपका, अगला प्रश्न जो है आपका ये है, कमलदान शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? जो कमलदान शब्द है जो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो कमलदान जो शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग है। जैसे हम बोलते हैं ना, कमलदान रखा है, कमलदान रखा है मीन्स रखा है जब बोला जाएगा तो वो पुल्लिंग होगा, ठीक है। क्योंकि उसके साथ हम ये नहीं जोड़ेंगे कि कमलदान रखी है, हम कहेंगे कमलदान रखा है। तो इसी से पता चल जाता है कि लास्ट में आपने क्या बोला है। ता है अगर आया है आपका क्रिया में तब आपका पुल्लिंग होगा, ठीक है। अगर रखी है आएगा तो आपका स्त्रीलिंग होगा। तो इस तरह से आप शब्द का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता लगा सकते हैं। अगला है, परीक्षा शब्द पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? अब परीक्षा क्या है? स्त्रीलिंग है। कैसे? आप बोलते जैसे हमने परीक्षा ले ली बोलते हैं, जब ले ली ई आई तो मीन्स ये स्त्रीलिंग हुआ। अगर परीक्षा ले लिया होता तो ये पुल्लिंग आना था, ठीक है। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे है, हिमालय शब्द पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? तो हिमालय शब्द क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि सभी पर्वतों के नाम जो वो पुल्लिंग है। आगे है, घी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? घी क्या है? पुल्लिंग है। घी जो है वो पुल्लिंग है। जैसे बोलते हैं हमने घी पी लिया,
हमने घी पी ली नहीं बोलते, पी लिया मीन्स या आया लास्ट में तो क्या है, घी क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। आगे है चाय शब्द पुल्लिंग है स्त्रीलिंग। अब चाय क्या हम बोलते हैं कि हमने चाय पी ली, तो चाय क्या हुआ, स्त्रीलिंग है। ठीक है, पी ली, ली जब पीछे आ रहा है तो मीन्स वो स्त्रीलिंग है। आगे है बचपन शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। बचपन क्या है, पुल्लिंग है ये। अगला है भीड़ शब्द पुल्लिंग है स्त्रीलिंग। भीड़ जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे हम बोलते हैं भीड़ इकट्ठी हो गई, तो गई ई आया ना लास्ट में, तो क्या हुआ, भीड़ जो है वो स्त्रीलिंग हुआ। अगर भीड़ इकट्ठी हो गया बोलते होते तो हम तो पुल्लिंग आना था, लेकिन यही बोला जाता है कि भीड़ इकट्ठी हो गई, तो मीन्स ये स्त्रीलिंग है। इसके आगे जो क्रिया शब्द जुड़ते हैं उन्हीं से पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आगे भारतवर्ष शब्द पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। तो भारतवर्ष शब्द जो है वो पुल्लिंग है आपका, देश के नाम जो हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। आगे है सूर्य चंद्र शनि शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अब जो ग्रह हैं उन ग्रहों के नाम सभी जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं, तो सूर्य चंद्र शनि जो हैं ये क्या हैं, पुल्लिंग है। तो ये जो इससे संबंधित क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको ये बता दिए। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट पुल्लिंग है, पुल्लिंग से लिंग बदलने के लिए हैं, वो जो अक्सर पेपर में आते हैं, बहुत सारे टेस्ट आते हैं उनमें आते हैं। जैसे एलटी कमीशन, एलटी का हुआ, कमीशन का हुआ, या अभी पटवारी का टेस्ट हुआ या जेबीटी का टेस्ट हुआ, तो उसमें से ये जो ऐसे जो पूछे जाते हैं जो जिनको बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे है पुल्लिंग है आपका ठाकुर, तो इसका स्त्रीलिंग हुआ ठकुराइन। ठीक है, ठाकुर का क्या होगा, ठकुराइन। तो अक्सर क्या गलती करते हो आप लोग कि ठकुराइन या तो बड़ी ई कर देंगे या ठकुराने लिख देंगे, है ना, तो यही गलती कर जाते हैं, तो ये इसका होगा ठकुराइन। अगर है लाला, लाला का होता है ललाइन। अब इसमें भी क्या गलती कर देते हैं कि बड़ी ई लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख लो ध्यान से, ललाइन यानी छोटी ई होगी। फिर आ गया लोटा, तो लोटे का जो है मैक्सिमम गलत कराते हैं, कुछ लोटे लिख देते हैं, कुछ लोटी लिख देते हैं, तो लोटा का क्या होगा, लुटिया। लोटा का स्त्रीलिंग होगा लुटिया। भगवान है आगे, तो भगवान का स्त्रीलिंग क्या है, भगवती। फिर है विद्वान, विद्वान का होगा विदुषी। फिर है श्रीमान, श्रीमान का है श्रीमती। अब श्रीमती में क्या कर देते हैं आप लोग कि छोटी की मात्रा लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये है तो आसान, लेकिन क्या है अगर मात्रा गलत हो गई तो आपका ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। अगला है अभिनेता, अभिनेता का क्या होता है, अभिनेत्री। अगला है बादशाह, बादशाह का स्त्रीलिंग होगा बेगम। अगला है गुरु, गुरु का क्या होगा स्त्रीलिंग, गुरुआइन। उससे आगे है साधु, साधु का क्या होगा, साध्वी। ठीक है, तो अक्सर इसमें क्या गलती करते हैं कि पूरा ध बना देते हैं, तो यहाँ आधा होगा, ये ध्यान रखना, साध्वी। कवि का कवित्री, कवित्री मैक्सिमम पता होता भी है बच्चों को, लेकिन कवित्री लिखने में गड़बड़ कर देते हैं, तो इसको छोटी की मात्रा लगेगी और त्र का बड़ी की, कवि का होगा कवित्री। फिर है चूहा, चूहा का चूहिया। चूहिया में भी क्या गलती करते हो आप लोग कि च को बड़ी की मात्रा लगा देते हो, है ना, तो जब ये चूहिया बनेगा तो इसको छोटी की मात्रा होगी, ये हमेशा ध्यान रखना। दर्जी, दर्जी का क्या होगा, दर्जिन। फिर नायक, नायक का क्या होता है, नायिका। हाथी का हथीनी, तो यहाँ भी गलती करते हैं, ये बहुत बार आया, मैंने बहुत बार बच्चों के जो टेस्ट होते हैं एलटी कमीशन का हुआ या जेबीटी का हुआ या उसमें हुआ आपका टैट का हुआ, तो उसमें ये आया था जिसमें ये ऑप्शन आई थी, लेकिन बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया, हाथीनी कर दिया था। हाथीनी नहीं होता है, हथीनी होता है। ठीक है, पंडित का होता है पंडिताइन, क्या होता है, पंडिताइन। इसमें क्या गलती कर देते हैं कि उसमें ऑप्शन दी होती है, एक बड़ी ई वाला होगा, तो बड़ी ई को अगर टिक कर दिया आपने तो गलत हो जाएगा, तो ये छोटी ई होती है, ध्यान रखना। और ये शब्द मैंने वही दिए हैं जो अक्सर पेपरों में आते हैं और जिनको बच्चे गलत करते हैं। सांप, सांप का होगा सांपिन। आगे है बाघ, बाघ का होता है भाघिन, बाघिन। हंस का हंसिनी, हंस का भी कई हंसी कर देते हैं, तो ये गलत होगा, क्या होगा, हंसिनी। आगे हिरन, हिरन का हिरणी। पूज्य का पूज्या। ठीक है, कुछ लोग पूजनी कर देते हैं, लेकिन क्या होगा, पूज्या। अब शिष्य का शिष्या, अगर लड़का होगा तो शिष्य लिखेंगे और लड़कियों के लिए शिष्या। आचार्य का आचार्य। आगे इंद्र का इंद्राणी। मिहित्र का मिहित्रानी। आगे गीदड़ का गीदड़ी। तरुण का तरुणी। उपदेशक का उपदेशिका।
कहार का क्या होता है, कहारिन। पाठक का पाठिका। और भील का स्त्रीलिंग भीलनी। चोर का चोरनी। और रूपवान का रूपवती। तो इस तरह से ये वो ही शब्द मैंने दिए हैं जो आपको आपके लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर टेस्ट में आते हैं। ठीक है, कंपटीशन टेस्ट जो भी होंगे उसमें आते हैं। तो आप सभी बच्चों ने ये ध्यान से पढ़ लेने हैं और उनको याद कर लेना है। आपका लिंग का चैप्टर जो है वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। हाँ, और साथ में मेरे वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दिया करो। साथ में मुझे ये पता चले कि आप मेरी वीडियो को कितना लाइक कर रहे हो, कितना देख रहे हो। तो इसके लिए आप जो है प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और जो आपके कोई रिलेटिव हैं जिनके बच्चे पढ़ने वाले हैं या कोई टेस्ट देने वाला है एलटी कमीशन का, या अभी जो पटवारी भर्ती निकलेगी उसका है, या क्लरिकल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको भी ये सेंड कर दिया करो, क्योंकि उनके पेपर में आने वाली ये चीज़ें हैं। ठीक है, और बच्चे भी जो है वो 4th से लेकर 10th तक इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हर टॉपिक मैंने सीरियल वाइज जो है वो अपनी वीडियो में सॉल्व किया है। ठीक है, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।